अजीजों, आज सुबह मैं आप सबों को ईद क़यामत अल मसीह मुबारक कहता हूं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब और उसका 41वां बाब और उसकी हम 42 और उसकी 43 दो आयात मुकद्दसा को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पैदाइश की किताब और उसका 41वां बाब, उसकी 42 और उसकी 43 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। और फराउन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाया और सोने का तोक उसके गले में पहनाया। 43 वर्स कहती है, और उसने उसे अपने दूसरे रथ पर सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब की लिबाई से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज के मैसेज को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीजों का सस्पेंस रहेगा, पर एंड पर जाकर आपको समझ आएगी कि दरअसल हम क्या सीख रहे थे। आज का हमारा मजमून है द पावर ऑफ रेजरेक्शन। ईद क़यामत अल मसीह की जो पावर है ना, जो ताकत है, आज बाइबल में से हम उस पर बात करेंगे। हम यहां पर यह सीख रहे हैं अजीजों, जो पढ़ा है हमने, कि मिस्री बादशाह को एक ख्वाब आया जिसकी कोई जादूगर और कोई भी फालगीर उसकी ताबीर नहीं कर पाया। और बाइबल कहती है बादशाह के दो मुलाजिम उस वक्त कैद खाना में थे। एक तो चलो ख्वाब की ताबीर के मुताबिक फांसी चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, और एक को ताबीर यह दी गई यूसुफ की तरफ से कि तू बहाल कर दिया जाएगा। उसको याद आया एक अब्रानी शख्स है, वो बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर कर सकता है। और बाइबल कहती है दरबार में उसने बादशाह को बताया कि जब मैं कैद खाना में था, एक अब्रानी शख्स ने मेरे ख्वाब की ताबीर की थी, और मैं बादशाह तुझे दावा दे सकता हूं कि ये ख्वाब जो तुझे आया है, इसकी वो शख्स ताबीर कर सकता है। और बाइबल कहती है जैसे यूसुफ को लाया गया, यूसुफ ने उस ख्वाब की ताबीर कर दी। वो अलग एक मौजू है जिसको आप बेहतर तौर पर जानते हो। और बादशाह ने यूसुफ की इज्जत अफजाई के लिए लिखा है अपनी अंगुश्तरी, मतलब के अपनी अंगूठी यूसुफ को पहना दी, और लिखा है उसे सफेद कतान के कपड़े उसे पहनाए। पुराने वक्तों में याद रखिए यूं होता था कि बादशाह या कोई भी हाकिम, उसकी अंगूठी में उसकी मोहर होती थी, और वो कानूनी दस्तावेज के ऊपर लगाई जाती थी। और जब वो मोहर लग जाती है किसी भी दस्तावेज के ऊपर, तो वो दस्तावेज दरअसल खुद एक कानून बन जाता था। और कलाम ये कहता है बादशाह ने लिखा है अपनी अंगूठी यूसुफ को दी, जो इस बात का निशान था कि यूसुफ को मिस्र के अंदर साहिब अख्तियार बना दिया गया है। यूसुफ को अथॉरिटी दी गई है, क्योंकि जब बादशाह किसी को अपनी अंगूठी देता है तो उसे मुराद ये होती थी कि बादशाह अपना अख्तियार उसे दे रहा है, बादशाह अपनी अथॉरिटी उसे दे रहा है। और मैंने कहा अजीजों, पुराने वक्तों में दस्तखत करने का रवाज नहीं था और सीधा उसके ऊपर मोहर की जाती थी। और बाइबल कहती है अजीजों कि बादशाह अमूमन ऐसा करते थे, अपनी अंगूठी में मोहर को खुदवा लिया करते थे। और फिर ये अजीजों कहा यह जाता है, इससे पहले कि अंगूठी में मोहर को
वो खुदवाते, वो अपनी मोहर को गले में डोरी बांध कर लटकाए रखते थे हाकिम, ताकि किसी भी जगह पर मोहर लगाने की जरूरत पड़े तो मोहर लगाएं। और फिर इस काम को और ज्यादा आसान करने के लिए, इस काम को और ज्यादा महफूज करने के लिए बाद में डोरी का काम खत्म करके बाइबल स्टडी ये कहती है कि लोगों ने फिर, इन्हीं बादशाहों ने फिर मोहर को अंगूठी में ले लिया। अब अजीजों, यहां अगर आप लूका 15 की 22 को पढ़ो जरा, यहां देखिए लूका 15 की 22 में यहां पर एक और वर्ष में अंगूठी का जिक्र आपको मिलता है। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। हम में से हर एक को मुसर बेटे की स्टोरी को जानता है। बाइबल कहती है उस आदमी ने अपने बाप से कहा, तेरे माल में जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे, और इस माल को वो लेकर दूर दराज चला गया और अपने माल को बदचलनी में उड़ा दिया। और जब पैसा नहीं है, हालात तंग हुए, खाने के लिए मोहताज हो गया, तब बाइबल कहती है उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में नौकरों को मुझसे बेहतर रहने के लिए जीवन मिलता है, अनाज मिलता है, तो मैं उसके पास लौट कर जाऊंगा और कहूंगा मुझे बेटा तो नहीं पर अपने नौकरों के समान ही रख ले। और बाइबल कहती है जब बच्चा वापस आया, बाप ने ये किया, उसके लिए कुर्ते बनवाए, ज़ियाफत का एहतमाम किया और एक अंगूठी उसको पहनाकर अजीजों अपने परिवार में वापस लिया। अब यहां पर याद रखिए, जब यूसुफ को बादशाह अपनी अंगूठी देता है तो वो अख्तियार उसे देता है। और मैंने कहा जब ये मुसर बाप का बेटा, मुसर बेटे का बाप उसे अंगूठी देता है, इसका मतलब है कि वो अपने घर में उसे बहाल करता है। बाइबल में मोहरों को, अंगूठियों को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ निशानों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और इससे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मकासद जो है अखज किए जाते हैं। अब मैंने कहा यूसुफ को जब मिस्री बादशाह अंगूठी दे रहा है तो किस बात का निशान है? वो अपनी मोहर उसे दे रहा है, अपना अख्तियार उसे दे रहा है और अपनी बादशाहत में उसे हिस्सेदार बना रहा है, क्योंकि ऐलान करवाया गया था कि ये हाकिम है और इसके आगे सजदा किया जाए, क्योंकि बादशाह जिसे इज्जत देता है वो कितनी इज्जत के लायक होगा। बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल बताती है ये बेटा जब अपने परिवार में लौट कर आता है तो यहां फिर अंगूठी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां मैंने कहा इससे मुराद ये है वो घराने की सारी जिम्मेदारियों में, वो परिवार की सारी बरकत में, वो परिवार की सारी उन खुशियों में टोटली बहाल कर दिया गया है। ये अंगूठी इस बात का निशान है। आइए आस्तर की किताब को जरा पढ़िए मेरे साथ जरा। आस्तर की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं वर्ष में पढ़ेंगे। इसको देखिए जरा। आस्तर की किताब 3 बाब और उसकी हम 12वीं वर्ष में पढ़ेंगे। लिखा है, तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए और जो कुछ हामान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया उसके मुताबिक लिखा गया। सूबा सूबा के हुर्फ, सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की जुबान में शाये अक्सवीरियंस के नाम से यह लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई थी। बोलो आमीन। अब आप ये पढ़ते हो अजीजों, फारसी दौर में चूंकि इजराइली एक लंबे टाइम तक फारसियों के गुलाम रखे गए, बाबलियों के गुलाम रखे गए। बाबली मतलब मुल्क के हिसाब से बाबली हैं, मजहब के हिसाब से वो फारसी हैं। तो यहां ये पढ़ा जाता है अजीजों आस्तर 3 की 12 में कि एक बादशाह जिसका नाम अक्सवीरियंस बताया गया है, उसका एक वजीर आजम था जिसका नाम
हामान बाइबल बताती है। और हामान जब भी लिखा है वो दरबार से निकलता है और शहर में आता जाता है, सब लोग ताजीम करके सर झुकाते हैं। लेकिन एक शख्स है जिसका नाम मर्दकी बताया जाता है, बाइबल कहती मर्दकी ने कभी भी उसकी ताजीम नहीं की। और हामान को बताया गया कि इसकी कौम यहूदी है, और हामान ने यह साजिश बनाई कि अकेले मर्दकी को नहीं बल्कि पूरी इजरायली कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। और कलाम खुदा ये कहता है उसने एक फरमान पास करवाया, एक हुक्म पास करवाया, और बादशाह ने बाइबल कहती उसके ऊपर अपनी अंगूठी से मोहर कर दी। अब अजीजों याद रखना, अब ये जो दस्तावेज है ना, ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि साहिब अख्तियार ने उसे मोहर करके एक कानूनी शक्ल दे दी है। आज भी इस हुकूमत में कितने नए कानून पास हुए हैं, और ये सोचो जब जब कानून पास होते हैं तो उससे लोगों से उस कानून को अमल पैरा करवाया जाता है, उस कानून को अमल दरामद कराया जाता है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, लिखा है हामान ने ये किया, उन परवानों को जो जिन पर मोहर की गई थी सारे उस मुल्क में भेज दिए, ताकि फलानी तारीख को जो ठहराई गई थी एक ही दिन में सब तमाम उन खुदा के लोगों को मार दिया जाए। पर अजीजों यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस हुक्मनामे पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की जाती थी, दरअसल वो नविश्ता, वो फरमान खुद में एक कानून है, और अगर कोई कानून शिकनी करे तो वो अजीजों याद रखना मुजरिम मुर्तकिब होता है, वो सजा का मुस्तहिक होता है। इसलिए कि बादशाह की तरफ से जो कानून पास हुआ है उसे वो चैलेंज नहीं कर सकता। अब अजीजों यहां जब हामान को यह अंगूठी दी जाती है तो हामान को यह अंगूठी देकर कहा जाता है जिस तरह से तू चाहता है कर, क्योंकि उसने, मैंने कहा, खुदा के लोगों को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए एक बड़ा, याद रखना, एक पैसा जो था वो खजाने में डाला था। और बाइबल ये कहती है, यहां ये सीखा जाता है इन 3 हिस्सों में अंगूठी का और मोहरों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो दरअसल अजीजों इस बात का निशान रहता है कि आने वाले वक्त में भी इन मोहरों का इस्तेमाल होगा। आइए जरा एक और हवाले को पढ़िए, दानियल 6 बाब और उसकी 7 और उसकी 8 और उसकी 9, पेंशाजिया के साथ इन वर्सेस को पढ़ेंगे। दानियल 6 बाब और उसकी 7वीं 8वीं और उसकी 9वीं, इन 3 वर्सेस को देखिए जरा। खुसरवाना आइन और एक इब्तदाई फरमान जारी करे जी, ताकि आए बादशाह 30 रोज तक तो कि तेरे सिवा किसी और मबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे तेरे की मान पे डाल। हाँ जी, 8 और 9 मैं पढ़ूंगा। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ते पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। 9 आयत कहती, पस दारा बादशाह ने उस नविश्ते और फरमान पर दस्तखत कर दिए। अब अजीजों दानियल के बारे में आप सभी जानते हो, कलाम खुदा ये कहता है उसकी कमाल की सफात और अजीजों उसकी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए उसे फारसी वजीरों के ऊपर मुकर्रर कर दिया नाज़िम के तौर पर, यानी उनसे ऊपर बरतर रुतबा दिया। और यूं जितने फारसी थे वो सारे उससे जेलसी करते थे। और कलाम ये कहता है उन्होंने एक साजिश की कि दानियल में किसी भी तरह से हम कसूर नहीं पाते, और ये देख रहे हैं कि ये दुआ रोज करता है, और ये देख रहे हैं कि ये शुक्रगुजारी रोज करता है, तो आओ एक कानून बनाते हैं। उन्होंने, बाइबल कहती है, साजिश करके एक कानून पास करवाया कि 30 रोज तक, कितने बोलिए, 30 रोज तक कोई किसी खुदा से, किसी माबूद से दरखास्त नहीं करेगा जिसका जो भी मुद्दा है
वो तेरे पास आएगा। और लिखा दानियल हस्बे मामूल, अगर 10 आयत को पढ़ो ना तो लिखा वो हस्बे मामूल 2 काम किया करता था। नंबर 1 में दुआ और नंबर 2 में शुक्रगुजारी। और अजीजों लिखा है 16वीं आयत को इसको पढ़िए जरा, 16वीं और 17वीं 2 वर्सेस को पढ़िए जरा, क्या लिखा है। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की माद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। 17 आयत कहती है, और एक पत्थर लाकर उस मांद की मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील न हो। बोलो आमीन। अब दानियल की किताब में भी एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर हम ये पढ़ते हैं, लिखा है कि मादी फारसियों के कानून के मुताबिक मोहरें कर दी गई। हम यहां ये पढ़ते गए, अगरचे बादशाह दानियल को छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन अपने ही हाथों बनाए गए उस कानून के खिलाफ बादशाह भी नहीं जा सकता। और अमीरों ने और तमाम वजीरों ने कहा ये एक ऐसा फारसी और मादियों का कानून है जो कभी बदलता ही नहीं है, ये तब्दील नहीं हो सकता। और लिखा है उन्होंने आखिरकार दानियल को साजिश करके फंसा लिया। और अजीजों स्टडी के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं, बादशाह ने ये फरमा दिया, जिस खुदा की तू प्रस्तिश करता है वो शेरों से तुझे बचा सकता है। और लिखा उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। और बाइबल क्या बताती है, उसकी मांद के ऊपर मोहरें कर दी। अब मोहरें करने से मुराद ये है कि इस हिस्से को सील कर दिया गया है, इसे लॉक कर दिया गया, इस सील को कोई तोड़ नहीं सकता। अजीजों मौजूदा जमाने में कानून शिकनी करने वालों के क्या कारोबार सील नहीं कर दिए जाते? बोलिए, क्या मोहर नहीं की जाती उनके ऊपर? और अगर कोई अपनी मर्जी से उस सील को तोड़े तो वो जुर्म करता है, वो सजा का मुस्तहिक है। अगर पुराने वक्तों में ऐसा होता था तो नए जमाने में भी सेम ऐसा ही है। और मैंने कहा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जमानों में अजीजों इन मोहरों का इस्तेमाल होता रहा है। आइए एक और वाक्या को पढ़िए जरा, मत्ती की अंजील से 27 की 62, 63, 64 और ये हम 66 आयत तक पढ़ेंगे। इसको देखिए जरा, मत्ती की अंजील 27 बाब और उसकी 62 से 66 तक पढ़ेंगे। और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। 65 आयत पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। 66 आयत कहती है, पास वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर क्या कर दी? बोलिए, मोहर करके कब्र की निगरानी की। अब अजीजों नए अहदनामा में भी हम ये पढ़ते हैं, जिस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा गया उस कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया। पर उनको इस बात का खदशा था कि यीशु मसीह ने जी उठने का दावा किया है तो कहीं ऐसा ना हो कि शागिर्द आएं और इसकी लाश को चुरा कर ले जाएं और पहला जो अभी का धोखा है वो पिछले धोखे से भी ज्यादा बड़ा धोखा हो। तो उन्होंने पिलातूस से कहा इसका सद्देबाब कुछ किया जाए। तो पिलातूस ने कहा पहरे वाले तुम्हारे पास है, जो तुम्हें भला लगे करो। उन्होंने पहरा भी बिठाया
और उन्होंने उसके ऊपर रोमी कानून के मुताबिक मोहरें भी कर दी। अजीजों, यीशु मसीह की कब्र पर रोमी कानून के मुताबिक मोहर करके उस कब्र को सील कर दिया गया। और आज याद रखिएगा, जिस तरह हमें कई ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई ममालिक हैं जो आपको सुपर पावर नजर आते हैं। और पुराने वक्तों में कहा जाता रोम एक ऐसा मुल्क था जो सुपर पावर रखता था। आने वाले वक्त में मुकाशवा की नबूवतों के मुताबिक रोम फिर से बरसरे इक्तदार होगा, पावर सुपर पावर बनेगा। और अजीजों, रोमी कानून यानी पावरफुल, उस कानून को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और लिखा है यीशु मसीह की कब्र को बामोहर करके सील कर दिया गया। और वो ये सोचते थे कि ना तो पहरे वालों से कोई मुजामत कर सकता है और ना कोई इस सील को तोड़ सकता है। अगर कोई सील को तोड़ेगा तो मतलब क्या है, वो कानून के खिलाफ जाता है, वो बादशाह को चैलेंज करता है, वो पिलातुस को चैलेंज करता है। पर याद रखिएगा, इस माजरे में बाइबल मुकद्दस जो चीज सामने लाती है वो है द पावर ऑफ रेजरेक्शन। क्या है बोलिए? द पावर ऑफ रेजरेक्शन। वो पहरे वालों पर भरोसा कर रहे हैं, वो रोमी कानून की मोहरों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के जी उठने की ताकत से नावाकिफ हैं। वो ईदे क़यामतुल मसीह की पावर से नावाकिफ हैं। और मैंने कहा, अगरचे बाइबल कहती है दानियल की मांद के ऊपर फारसियों और पारसियों के कानून के मुताबिक मोहरें करके सील बंद कर दिया गया, यीशु मसीह की कब्र और मांद के ऊपर बाइबल कहती है अजीजों, रोमी कानून के मुताबिक मोहरें करके उसे सील कर दिया गया। लेकिन मैं यहां आपकी तवज्जो इस चीज पर लाना चाहता हूं कि दरअसल रोमी लोग यीशु मसीह की उस नबूवत के खिलाफ जाना चाहते हैं, उसकी नबूवत को पूरा होने से रोकना चाहते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के जी उठने की ताकत से नावाकिफ हैं। बोलो आमीन। अजीजों, इस बात से बेखबर हैं कि यीशु दरअसल वो हस्ती है जिसे खुद मौत पर अख्तियार हासिल है। यीशु मसीह दरअसल वो हस्ती है जिसने अपने कलाम से मुर्दों को जलाया, तो उसने अपने आप के रेजरेक्शन के लिए पहले से ही कलाम कर दिया है। आमीन। पहले से ही कलाम कर दिया है। अगर उसके कहने से मुर्दे जिंदा होते गए तो उसने तो अपने भी रेजरेक्शन के लिए पहले से कलाम कर दिया है। तो किससे कैसे मुमकिन नहीं है उसका कलाम उसका रेजरेक्शन ना करे, उसका कलाम उससे मुर्दों में से जिंदा ना जलाए। अजीजों, उसके पास याद रखना, हम ये पढ़ते गए, यानी यीशु अल मसीह के इस जिंदगी के हिस्से पर कईयों को लगेगा कि वो मर गया, कईयों को लगेगा कि जनाब अब मसीहत का काम खत्म। और मैं अजीजों ऐसा सोचता हूं कि यहूदियों ने, फकी फरीसियों ने और रोमियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से इस मजहब को या इस अकीदे को या यीशु अल मसीह को सफाई हस्ती से मिटाया जाए। और इवन ये कि इसके मुंह से निकली गई तमाम पेशन गोइयों को झूठा साबित किया जाए। और अजीजों, बाइबल के मुताबिक याद रखना, मैंने कहा वो यीशु अल मसीह के बारे में नावाकिफ हैं कि वो कादर मुतलिक हस्ती है, उसे पहरे वालों से और रोमी कानून की मोहरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके रेजरेक्शन को ये चीजें पूरा होने से रोक नहीं सकती। आमीन। अजीजों, याद रखना, हम यहां ये पढ़ते हैं कि अगरचे शैतानी अफवाज के पास भी उस टाइम खुशी मनाने का मौका था, क्योंकि आप पढ़ोगे यीशु मसीह के तजस्सुम पर, इधर यीशु मसीह पैदा हुए और कुछ टाइम के बाद बाइबल कहती बहुत बड़ा कत्लो गारत की गई। ऐसे हुआ कि नहीं? और यीशु मसीह को अपने माँ बाप के साथ हिजरत करनी पड़ी।
उसके बाद जब यीशु मसीह बड़े हुए, बाइबल कहती है कई बार इल्जाम लगाया गया, कई बार पत्थर मारकर वो संसार करना चाहते थे, कई बार पहाड़ से गिराना चाहते थे। यानी यीशु अल मसीह, बाइबल कहती है शैतानी अफवाज और शैतान खुद भी इस बात के लिए पेश नजर आता है कि यीशु मसीह को या तो क्रूस से रोका जाए, है ना, पहले तो क्रूस से रोका जाए और जितनी नबूवतें इसके लिए लिखी गई वो मिट जाए, वो पूरी ना हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तो ना सिर्फ रोमी और ना सिर्फ यहूदियों के लिए खुशी का मौका था, इसके साथ साथ शैतानी अफवाज के लिए भी खुशी का मौका है। और अजीजों याद रखो, स्टडी के मुताबिक हम यहां ये पढ़ते गए, चूंकि यीशु मसीह 2 दिन कब्र में रहे, उनका बदन तो कब्र में रहा, ठीक है, वो बदनी एतबार से तो कब्र में गए, लेकिन रूहानी एतबार से कहां है? बोलिए कहां है? पाताल में। कहां पर है? बाइबल कहती है 2 दिन अगरचे वो लोगों की नजर से ओझल गए, और बाइबल ये कहती है वो 2 दिन पाताल में गए और पाताल में प्रचार किया। और ये अजीजों अलग एक टॉपिक है, लेकिन हम यहां ये सीखते हैं जितने लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, यीशु मसीह जब 40 दिन के बाद स्वर्ग को गए तो न सिर्फ उनको लेके गए बल्कि फरदौस को भी वहां शिफ्ट कर दिया गया। पहले फरदौस कहां था? पहले जमीन के अंदर था। तभी लोगों के लिए मुश्किल होती है। जब यीशु मसीह ने कहा था तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो लोगों को लगता है फरदौस तो ऊपर ही था, तो यीशु मसीह तो 40 दिन नीचे रहे हैं, तो कैसे चला गया आज ही के दिन? जबकि यीशु मसीह नीचे गए तो इसका मतलब है फरदौस उस टाइम नीचे था, क्योंकि वहां आप बाप इब्राहिम को देखते हो, क्योंकि फरदौस आराम की जगह है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैंने कहा यहां यह सीखा जाता है कि यीशु मसीह के शागिर्दों पर हो सकता है रोमी लोग हंसे हों, हो सकता है फकीर फरीसियों ने उनका तमस्कर उड़ाया हो, और हम यहां ये पढ़ते गए उन्होंने उन्हें ताने भी दिए हों कि तुम्हारे मसीहा को, तुम्हारे लीडर को देखो पाताल में उतार दिया गया। अजीजों, ये वक्त ईमानदारों के लिए सच में मायूसी का वक्त था। ये वक्त ईमानदारों के लिए, मैंने कहा, मायूसी का, ना उम्मीदी का वक्त था। और जब आप यूहन्ना 20:19 को पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि वो तो यहूदियों के डर से एक घर में सारे जमा थे और दरवाजों को अंदर से बंद किया हुआ था। यानी इतने ज्यादा वो कंफ्यूज थे और इतने ज्यादा वो डरे हुए थे कि हमारा बनेगा क्या। पर अजीजों याद रखिए, मैंने कहा डेविल के पास 2 दिन खुशी मनाने का मौका है। इस दुनिया के तमाम उन लोगों का, अजीजों, जो यीशु मसीह के खिलाफ रखे, 2 दिन खुशी मनाने के गए, लेकिन तीसरा दिन याद रखना रेजरेक्शन का है। बोलो आमीन। आइए इसको पढ़िए जरा, मरकस 16 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। मरकस 16 बाब उसकी पहली आयत से देखिए। मरकस की इंजील 16 बाब उसकी पहली आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलिनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सुबह सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लड़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा पत्थर लड़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और आयत हैरान हुए। और 6ठी आयत, और उसने उनसे कहा ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। बोलो आमीन। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था।
लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। बोलो आमीन। अजीजों, यहां हम मरकस की इंजील 16 की पहली में पढ़ते गए कि अब तीसरे दिन का आगाज हुआ और ये औरतें सुबह सवेरे तड़के ही लिखा है कब्र पर गईं। और इसलिए कब्र पर गईं, जब आप पढ़ते हो कि उन्होंने खुशबूदार मसाले लिए ताकि जाकर लाश पर मले और ताकि लाश ज्यादा टाइम निकाल सके। और अजीजों, वो औरतें इस बात के लिए मैं कहता हूं कंफ्यूज हैं, और वो बातें कितनी हैं? 3। नंबर 1, उस कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर है, कौन उसे हमारे लिए लड़काएगा? और नंबर 2, वो ये भी जानती हैं कि उस कब्र के ऊपर रोमी कानून के हिसाब से मोहरें लगी हुई हैं। और नंबर 3 में वो ये भी जानती हैं कि रोमी सिपाहियों का पहरा भी है वहां पर। अब अजीजों, सील टूटेगी तो वो अंदर जा सकती है मिसालें लगाने के लिए। कब्र को तो बामोहर कर दिया गया है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ा जाता है, वो आपस में कहती जाती थी कि हमारे लिए ये काम कौन करेगा। और जैसे ही लिखा है वो आगे गई हैं, वो इस माजरे से बेखबर थी कि यीशु मसीह की क़यामत ने, यीशु मसीह की बोलो क़यामत ने पहरे वालों को परेशान किया, हैरान किया, कंफ्यूज किया। उसने, बाइबल कहती है, उस रोमी मोहरों को तोड़कर और पत्थर को कब्र के मुंह से लड़का कर ये साबित किया कि वो कोलों का पक्का और वादों का सच्चा खुदा है। आमीन। क्योंकि उसने कहा था इस हैकल को ढा दो तो मैं से कितने दिन बाद, इसे तीसरे दिन फिर से उठा खड़ा करूंगा। दरअसल वो अपने जी उठने की बात कर रहा था, वो अपने रेजरेक्शन की बात कर रहा था। सो अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ा जाता है कि ये औरतें भी यीशु मसीह के रेजरेक्शन की पावर से बेखबर थी, और वो इस बात के लिए हैरान है कि जब वो वहां पहुंची है, कब्र भी लड़का हुआ है, कब्र से पत्थर भी लड़का हुआ है, रूमी मोहरें भी टूटी हुई हैं, और पहरे वाले वहां नहीं हैं। और बाइबल ये मुकद्दस कहती है अजीजों, ये दरअसल रेजरेक्शन की पावर है। बोलो आमीन। ये क्या है? बोलो रेजरेक्शन की पावर है जिसने मौत के बंधनों को खोल दिया है। ये यीशु मसीह के रेजरेक्शन की पावर है जिसने पाताल की ताकतों को कमजोर कर दिया। आमीन। अजीजों, याद रखिएगा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, स्टडी ये बताती है यीशु मसीह जिंदा है, और उसने ये साबित किया है कि वो ताहयात जिंदा रहेगा। क्योंकि मुकाशवा एक बाब की 18वीं वर्ष, आप पढ़िए जरा बहन से जरा, रेवलेशन उसका पहला बाब उसकी 18वीं वर्ष में जब आप वहां पर पढ़ते हो तो लिखा है, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और मैं अब्दुल्लाबाद, ऊंची आवाज में, अब्दुल्लाबाद में जिंदा रहूंगा। पहले बाब की 18वीं आयत को पढ़िए जरा। और जिंदा हूं और मर गया था, हाँ। और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। इसका मतलब है बाइबल के मुताबिक कि ये जो कुंजियां हैं, ये अथॉरिटी है, तो ये पहले किसी और के पास था। और बाइबल ये कहती है अजीजों के यीशु अल मसीह ने दावा किया, मैं मर गया था। अब ये कौन सा दिन है? गुड फ्राइडे का। और कहा अब मैं जिंदा हूं, तो ये कौन सा दिन है? रेजरेक्शन का, जो आज का दिन है। और ताहयात जिंदा रहने की एक और यीशु मसीह ने प्रोफेसी की। और अजीजों, बाइबल के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि पाताल का कोई भी बंधन कारगर ना हो सका
यीशु मसीह को अपने कब्जे में रखने के लिए। इसलिए ऊंची आवाज से बोलो, यीशु मसीह जिंदा है और इसीलिए शैतान शर्मिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है और इसीलिए शैतान शर्मिंदा है। आमीन। अजीजों, यीशु मसीह के रेजरेक्शन की पावर ने, बाइबल ये कहती है, पाताल की ताकतों का बरमला तमाशा बनाया। आमीन। मैंने कहा मौत की ताकतों का बरमला तमाशा बनाया। और अजीजों, स्टडी ये बताती है कि जो काम पाताल न कर सका, जो काम पाताल न कर सका, बताइए वो काम कैसे पहरे वाले कर पाएंगे? जो काम पाताल न कर सका, वो काम कैसे रोमी मोहरें कर पाएंगी? क्योंकि रोमी मोहरों से ज्यादा और पहरे वालों से ज्यादा ताकत किसकी है? पाताल की। क्योंकि पाताल तो याद रखना, जब से बना है तब से अरवा के ऊपर इसका कंट्रोल रहा है ना? इंसानी अरवा के ऊपर इसका गलबा, इसका कब्जा रहा है। पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि पाताल अगर यीशु मसीह को अपने अंदर रखने से बेबस हो गया, पहरे वाले क्या करेंगे? रोमी मोहरें क्या करेंगी? आमीन। सो वो औरतें, स्टडी कहती, जैसी कब्र के अंदर गईं तो उस जवान ने, जो दरअसल फरिश्ता था, उनसे कहा वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। इसलिए इस दुनिया के अंदर अजीजों, जितने भी कब्रें हैं ना, वाहिद यीशु मसीह ऐसा, अजीजों याद रखना, ऐसी हस्ती है जिसकी कब्र आज भी खाली है। क्या गीत गाया हमने? सारी दुनिया दी कब्रों में कब्र एक खाली है, और वो कब्र यीशु अल मसीह की है। और अजीजों, यीशु मसीह की खाली कब्र, याद रखना, इल्म इलाहियात के अंदर ज्यादा बहस का हिस्सा रहती है। क्योंकि इल्म इलाहियात में इस चीज को ज्यादा सामने लाकर पेश किया जाता है। क्रिश्चियनिटी की यहां अजीजों फोकियत को दिखाया जाता है कि वो दीगर मज़ाहिब पर और दीगर अकायद के ऊपर कैसे बरतरी रखती है कि इनका लीडर कब्र के अंदर नहीं है और उसकी कब्र आज भी खाली है। बोलो आमीन। मैं आपको कह चुका हूं, और रोमी मोहरों को बाइबल कहती है यीशु मसीह के रेजरेक्शन की पावर ने बरमला तोड़ा, तमाशा बनाया, और पाताल की ताकतों को तोड़कर बरमला उनका तमाशा बनाया। सो कलीसिया, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, स्टडी ये कहती है, फोकल फितरत मेरिकल है, सुपरनेचुरल एक मौजज़ा है। और कलाम खुदा यीशु मसीह के जी उठने की न सिर्फ तस्दीक करता है, बल्कि बड़ी तफसील के साथ इसकी वजाहत भी करता है। नया ऐदनामा अजीजों यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बेशुमार प्रचार करता है। पुराना ऐदनामा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बेशुमार नबूवतें पेश करता है। दाऊद ने साफ कहा था, तू मेरे बदन को पाताल में सड़ने ना देगा। तो ये दाऊद अपनी थोड़ी बात कर रहा था, ये दाऊद यीशु अल मसीह की बात कर रहा था। सो अजीजों, खुशखबरी का सारा दारो मदार कहा जाता है यीशु मसीह की क़यामत पर टिका हुआ है। अगर यीशु मसीह की क़यामत को निकाल दो तो अगर यीशु मसीह की क़यामत को बीच में से निकाल दो तो क्रिश्चियनिटी और दीगर मज़ाहिब में फिर कुछ फर्क नहीं है। अगर इस मजहब को, इस अकीदे को, मैंने कहा दीगर मज़ाहिब के ऊपर बरतरी हासिल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यीशु मसीह जिंदा है। बोलो आमीन। सो यीशु मसीह की क़यामत की कुव्वत ने रोमी मोहरों को ऐसे तोड़ डाला जैसे कच्चे धागों को तोड़ दिया जाता है। और अजीजों, हजारों साल से कहा जाता है पाताल का कब्जा और कंट्रोल जो अरवा के ऊपर था, यीशु मसीह ने उसके कब्जे को भी लिखा है तोड़ डाला और उस पर भी गलबा हासिल किया। बोलो आमीन। आओ एक वर्ष को पढ़ जरा, पहला कुरिन्थियों
और उसका 15वां बाब उसकी 55 वर्स को पढ़िए। पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 55 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए जरा, ये आयत यीशु मसीह के रेजरेक्शन की पावर को और भी ज्यादा करीब से दिखाती है। पढ़िए इसे जरा। अगर इसको 54 से पढ़ें, 54 से पढ़ दी। हाँ जी भाई पढ़िए से भाई, क्या नाम भाई सुहेल, इसको पढ़िए जरा 54 से। और जब ये पानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा होगा। वो कौल पूरा होगा कि मौत फतह का लुकमा। लुकमा समझते हैं? नवाला। एक ही नवाले में इतने 1000 सालों का कब्जा एक ही नवाले में खत्म कर दिया। आगे पढ़िए इसको 55 ही है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ आगे पढ़िए इसको। मौत का डंक गुनाह है, हाँ, और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन, बोलो आमीन। अजीजों 55 आयत के अंदर, पहला करंथियों 15 की 55, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। इसका मतलब है कि मौत पहले फतह रखती थी अपने अंदर। हजारों साल से तो मैंने कहा मौत अपने अंदर फतह रखती है, क्योंकि जितने मरते थे बस फिर मरते ही थे और उसके कब्जे में यानी पाताल के कब्जे में रहते थे। और मसीह खुदावन की क़यामत की कुदरत में याद रखना, स्टडी बताती है, स्कॉलर्स कहते हैं कि मौत का मजाक उड़ाया। मौत का, उसे कहा तेरी कहते नहीं हो अब बता ना जरा किधर गई तेरी फतह, कहां तेरा जोर। अब ये उसके ऊपर एक मजाक है। यीशु मसीह के रेजरेक्शन ने, मैंने कहा, मौत की फतह के ऊपर उसका तमस्कर उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। क्योंकि मसीह के लिए याद रखना, बाइबल कहती है कि मौत का डंग बेकार साबित हुआ। मौत का डंग बेकार साबित हुआ। अगरचे इस दुनिया में बड़े अजीम अजीम अंबिया आए, लेकिन मौत के डंग की वजह से वो सारे मौत के कब्जे में चले गए। और अजीजों, मसीह आलमे रवा का भी बाइबल कहती है मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जी उठने के वसीले से, अपने रेजरेक्शन के वसीले से पाताल की ताकतों को जब उन्होंने तोड़ा है, उसके गलबे को तोड़ा है, तो अजीजों वहां आपको पाताल का तमस्कर और उसका मजाक उड़ते नजर आता है कि जनाब उसका जोर और उसका कब्जा कहां पर गया। तभी ये सवाल की शक्ल में लिखा गया है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। अजीजों, इसका मतलब यह है कि इससे पहले तमाम रूहें मौत की कैद में थी, मगर मसीह खुदावन की क़यामत ने ना सिर्फ रोमी मोहरों को तोड़ा, बल्कि बाइबल कहती है तमाम कैदी अरवा की आजादी का लिखा है दरवाजा भी खोल दिया। आमीन। अजीजों, मौत की फतह कहा जाता है, अजीजों मौत पर फतह जो है, ये अजीजों याद रखना मसीहत के लिए एक अच्छी बात है, ये उसके लिए एक खुशखबरी है, या ये उसके लिए एक भली बात है कि ये पैगाम या ये जो मुकाम है, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही दिया गया खुदा बाप की तरफ से। सो बाइबल ये कहती है आखिर मौत को नुकसान पहुंचाने की कुव्वत यीशु मसीह को कहां से हासिल हुई। आप पढ़ोगे रूह कुदस ने यीशु मसीह को जिंदा किया। कहां से हासिल हुई? रूह कुदस। आप बाइबल में ना यीशु मसीह के रेजरेक्शन पर बाप को भी देखते हो, वो भी मुत्तफिक है। आप रूह कुदस को भी देखते हो, वो भी मुत्तफिक है। और इवन ये कि यीशु मसीह खुद भी कहा नहीं कि मैं तीसरे दिन खुद इसे जिंदा करूंगा, तो यीशु मसीह ने एक हिस्से में खुद अपने आप को जिंदा किया, एक हिस्से में रूह कुदस कर रहा है, और एक हिस्से में खुदा बाप, यानी तीनों मिलके यीशु मसीह के रेजरेक्शन पर काम कर रहे हैं।
हम यहां अजीजों ये सीखते हैं, एक वर्ष को देखिएगा जरा, पहला तसलीकियों 4:16 आखिरी वर्ष में आपको देखता हूं। अगर हम यीशु मसीह के रेजरेक्शन की पावर का शख्सी तौर पर तजर्बा हासिल करना चाहते हैं तो अजीजों याद रखना, हम भी गुनाह और मौत पर फतह हासिल कर सकते हैं रेजरेक्शन की पावर के वसीले से। ठीक है, यीशु मसीह ने गुनाह पर भी फतह हासिल की, यीशु मसीह ने मौत पर भी फतह हासिल की, तो कैसे? रेजरेक्शन के वसीले से। और मैं कह रहा हूं रेजरेक्शन को हम अपनी जाती जिंदगी में तजर्बा कर सकते हैं। अगर तजर्बा करेंगे तो मौत पर भी और गुनाह पर भी फतह पाएंगे, पर उसके लिए जरूरी पहले यह है कि यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया जाए। क्योंकि जब हम, याद रखना, मसीह पर ईमान लाते हैं तो ईमानदारों की मंडली का हिस्सा बन जाते हैं, और ईमानदार वो ये हैं जिनका रेजरेक्शन होगा। आइए 4:16 को पढ़ेंगे। जी भाई पढ़िए जरा भाई सुहेली से। तो खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज हाँ। के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। आमीन। क्योंकि खुदावन, हाँ जी ठीक है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा की नरसिंगी के साथ उतर आएगा, तो आगे आपको रेजरेक्शन मिलता है। अब ये किसका रेजरेक्शन है? कौन जी उठेगा? ये वो लोग हैं जो मसीह पर ईमान लाने के वसीले से मसीह में मर गए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो तजर्बा रेजरेक्शन का यीशु मसीह ने हासिल किया है, वो ये जी उठने का तजर्बा अपने लोगों को भी अता करना चाहता है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, वो हम में से कोई एक हो सकता है। क्या हम यीशु मसीह की आमद पर मरे रहना चाहते हैं कि जी उठना चाहते हैं? ऊंची आवाज में जी उठना चाहते हैं। तो ये अपने आप तो नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अजीजों, मैंने कहा मरकस की अंजील, मत्ती की अंजील ये गवाही देती है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और उसने ये भी कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो कब्रों में छोड़ा नहीं जाएगा, उसे भी जिंदा किया जाएगा। अगर उसके नविश्ते, उसकी नबूतें आपको वहां पूरी होते नजर आती हैं जो अपने हिस्से में थे, तो यहां भी अजीजों चर्च के लिए भी अभी एक रेजरेक्शन बाकी है। तो मैं ये कहता हूं, आओ अजीजों मसीह पर ईमान लाओ और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करो, ताकि वो कियामत जो आपके लिए प्लान की गई है, जो मेरे लिए प्लान की गई है, हम अपना अजीजों फर्ज अदा करके, अपना किरदार अदा करके, अपना फैसला अदा करके उसमें शामिल हो, और हम भी यीशु मसीह के नाम से कियामत का हिस्सा बन पाए। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तारीफ उस खुदा की। आइए अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं आज ईमान लाने के लिए और यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के लिए दावत देता हूं, ताकि वो रेजरेक्शन जो जीसस का हुआ आपका भी हो सके, और आप ताहयात कब्रों में भुलाए ना जाएं, बल्कि जिंदा किए जाएं और खुदाबाद की बादशाही में सदा रहें। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।